Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Imran Ahmed and I'm your computer science teacher. Students, आज का जो हमारा लेक्चर है वो इनफैक्ट हमारी बुक का चैप्टर नंबर 2 है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड. स्टूडेंट्स, उसके बारे में आज का लेक्चर है. अगर आपको प्रीवियस लेक्चर याद हो तो हमने एक लैंग्वेज को स्टार्ट किया था और हमने देखा था उसके अंदर प्रोग्राम बना के, और वो लैंग्वेज थी आपकी GW बेसिक लैंग्वेज. स्टूडेंट्स, उसके अंदर हमने बेसिक प्रोग्राम जो है वो बना के देखे थे, जिसमें हमने डायरेक्ट मोड के अंदर प्रोग्राम बनाए थे और इनडायरेक्ट मोड के अंदर भी प्रोग्राम बना के देखे थे. आज स्टूडेंट्स हम ये देखेंगे कि उनके अंदर जो प्रोग्राम हम बनाते हैं GW बेसिक के अंदर, उसको हम अगर सेव करना चाहते हैं तो सेव कैसे कर सकते हैं. उसके बाद फिर अगर हम उसको लोड करना चाहते हैं, अगर सेव है उसको हम लोड करके रन करना या एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, आइए फिर आज का लेक्चर फॉर्मली स्टार्ट करते हैं. तो स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने बात की थी, हमारा चैप्टर नंबर 2 है. इसका नाम है डेटा टाइप्स, असाइनमेंट एंड इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, और ये रिलेटेड है हमारा GW बेसिक जो कंप्यूटर लैंग्वेज है उससे. लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बात की थी डायरेक्ट मोड के अंदर अगर आपने प्रोग्राम लिखना है तो कैसे आप लिख सकते हैं. हमने कुछ प्रोग्राम लिख के भी देखे थे. हमने इनडायरेक्ट मोड की भी बात की थी कि उसके अंदर आप प्रोग्राम लिखते हैं तो कैसे लिख सकते हैं, और हमने कुछ प्रोग्राम लिख के भी देखे थे. आज स्टूडेंट्स हम स्पेसिफिकली बात करेंगे कि GW बेसिक के अंदर अगर आपने कोई प्रोग्राम जो है वो सेव करवाना हो आपकी मेमोरी के अंदर, उसके बाद आपने फिर उसको लोड करवाना हो और एग्जीक्यूट करवाना हो तो कैसे करवा सकते हैं. तो पहले मैं आपको उसकी थ्योरी बताऊंगा, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे. और होपफुली आपने, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आप GW बेसिक को जो इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करें. डाउनलोड करने के बाद अगर आपके पास कंप्यूटर इस वक्त मौजूद है तो उन कंप्यूटर्स को ओपन करें, और उसके बाद उन कंप्यूटर्स के ऊपर GW बेसिक जो है उसको ओपन करें, और जो प्रोग्राम मैं साथ साथ करवाऊंगा आपको उसको आप भी साथ साथ टाइप करके और एग्जीक्यूट करके देखिएगा. तो स्टूडेंट्स, होपफुली आपको फिर ये लेक्चर कभी भी भूलेगा नहीं. सो GW बेसिक प्रोवाइड्स एन ID इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट वेयर वी कैन राइट, एडिट, सेव, लोड एंड एग्जीक्यूट बेसिक प्रोग्राम्स. तो स्टूडेंट्स, ये आपको ID इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप प्रोग्राम को राइट कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं, आप सेव कर सकते हैं, लोड कर सकते हैं और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं. आज के लेक्चर के अंदर हम यही काम करके देखेंगे. सो लेट्स सी. तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएट एंड सेव द प्रोग्राम, कि अगर आपने GW बेसिक के अंदर कोई भी प्रोग्राम क्रिएट करना हो और उसको फिर सेव करना हो तो आप कैसे कर सकते हैं. याद रखिएगा, हमने डायरेक्ट मोड और इनडायरेक्ट मोड दोनों की बात की थी. डायरेक्ट मोड के अंदर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड जो है वो एग्जीक्यूशन हो जाती है, आपको ये काम करना नहीं पड़ता, आपको सेव नहीं करवाना पड़ता कंप्यूटर प्रोग्राम. लेकिन आपको जो इनडायरेक्ट मोड है वहाँ पे आप लाइन नंबर्स को यूज़ करते हैं, फिर आप स्टेटमेंट उसके आगे लिखते हैं, फिर आप जो है उसको जो है वो रन करते हैं, रन करने के बाद आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं. तो फ्रेंड्स, इनफैक्ट हम जो अब बात करेंगे यहाँ पे वो इनडायरेक्ट मोड की बात करेंगे, क्योंकि ये बात भी हमने की थी कि हमारे जो लार्ज प्रोग्राम्स हैं, जो लार्ज कंप्यूटर प्रोग्राम्स हैं हमारे, उनको हम इनडायरेक्ट मोड के अंदर लिखते हैं. तो यहाँ पे हम उसी की बात करेंगे. सो इन GW बेसिक लाइन्स हैव द फॉलोइंग फॉर्मेट. आप जो लाइन नंबर होते हैं या लाइन्स होती हैं उसका फॉर्मेट अब क्या होता है, अब फॉर्मली उस फॉर्मेट को हम देख लेते हैं. सबसे पहले आप लिखते हैं लाइन नंबर. जिस तरह अगर प्रीवियस आपको याद है हमने प्रोग्राम लिखा था उसमें लाइन नंबर सबसे पहले दिया था. देन आप फिर स्टेटमेंट जो वैलिड स्टेटमेंट जो भी आप वो टाइप करते हैं. तो इस तरह ये आपका सेंटेक्स है, वेयर लाइन नंबर इज अनसाइंड इंटीजर, जो 0 से लेके 65,529 तक वैल्यूज हो सकती हैं, और ये प्लस में ही होगा, आपका माइनस में नहीं होगा. तो इसको आप अनसाइंड इंटीजर, और 0 से लेके आपकी 65529 तक वैल्यूज जो है वो पॉसिबल है. इसके दरमियान कोई भी वैल्यू जो है वो आप लाइन नंबर को दे सकते हैं. और स्टेटमेंट जो आपकी एनी वैलिड GW बेसिक स्टेटमेंट, कोई भी वैलिड स्टेटमेंट जो है वो कोट्स मीन डबल कोट्स के अंदर आप जो वो लिख सकते हैं और वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. सो अ GW बेसिक प्रोग्राम लाइन कैन नॉट हैव मोर देन 255 कैरेक्टर्स. स्टूडेंट्स, जो लाइन होती है, लाइन के आगे जो आप स्टेटमेंट लिखते हैं उसमें आप 255 से ज़्यादा कैरेक्टर्स नहीं लिख सकते. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई स्टेटमेंट लिखनी है और आपने डबल कोट्स के अंदर कैरेक्टर्स लिखे हैं लेकिन वो 255 से एक्सीड कर गए, तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आएगी, आपको एरर दे देगा, सिंटैक्स एरर प्रोवाइड कर देगा. लेकिन आप ये कर सकते हैं कि आपने एक स्टेटमेंट लिखी और अगर वो स्टेटमेंट आपकी जो वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा जा रही है, या इनफैक्ट आपने 2 या 3 स्टेटमेंट्स लिखनी है और आपने एक ही लाइन के अंदर लिखनी है, तो ये पॉसिबिलिटी हमारे पास मौजूद है. लाइक हाउएवर देयर मे बी मोर देन 1 स्टेटमेंट ऑन ए लाइन सेपरेटेड बाय अ कॉलन. हम कॉलन से सेपरेट करके जो एक से ज़्यादा लाइन्स को लिख सकते हैं. तो आप ये याद रखिएगा,
नॉर्मली आपके जो GW बेसिक की जो प्रोग्राम लाइन है वो 255 कैरेक्टर से ज़्यादा जो है उसको फैसिलिटेट नहीं करती। लेकिन अगर आपने एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स यूज़ करनी है एक ही लाइन के ऊपर, तो आप क्या करते हैं, आप कॉलन का साइन यूज़ करते हुए उनको सेपरेट कर लेंगे और आप जितनी चाहते हैं उतनी लाइन्स यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये बात याद रखिएगा। सो बेसिक चीज़ लाइन नंबर क्या होती है आपकी, और स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है, और लाइन के ऊपर आपके कितने कैरेक्टर्स जो पॉसिबल है। और उसके बाद अगर आपने एक लाइन के ऊपर एक से ज़्यादा जो स्टेटमेंट है, मीन अगर उनके 255 कैरेक्टर से एक्सीड करना है आपने, तो आप किस तरह उसको मेंशन कर सकते हैं, आप कॉलन को यूज़ कर सकते हैं। तो ये बात याद रखिएगा। अब चलते हैं और ये देखते हैं कि हमारे पास जो सेव करने का तरीका है GW बेसिक के अंदर किसी भी प्रोग्राम को, वो क्या तरीका है। सो लेट्स सी। स्टूडेंट्स अब याद रखिएगा कि बेसिक के अंदर आप जब वो सेव कर, अगर आपने फाइल को करना हो तो आप सेव कैसे कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको मैं ये भी बताऊंगी आपकी फाइल सेव कहाँ पे जाके होगी। सो प्रेस द F4 की और टाइप सेव कमांड। सिंपल याद रखिएगा, अगर आपने कीबोर्ड का शॉर्टकट यूज करना है तो F4 की जो की है वो ये काम करती है। अदरवाइज आपके पास सेव की SAVE सेव की कमांड मौजूद है। इस कमांड को हम यूज करके भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में। सेव की कमांड हमारे पास मौजूद है, इससे हम अपनी फाइल को, अपने प्रोग्राम को जो वो सेव करवा सकते हैं। सेकंड वन इज टाइप अ वैलिड नेम इन कोट्स फॉर द प्रोग्राम एंड प्रेस द एंटर की, द फाइल इज सेव्ड अंडर द स्पेसिफाइड नेम। सेव के साथ आप क्या करेंगे, उसके साथ साथ आप कोई वैलिड नेम अपने प्रोग्राम को कोई ना कोई नाम देंगे, जिस तरह किसी भी फाइल का नाम रखते हैं। लाइक अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर कोई भी फाइल क्रिएट की है, कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट किया है, तो उस डॉक्यूमेंट का आप कोई वैलिड नाम रखते हैं ताकि इन फ्यूचर आपको ये पता हो कि आपने इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या चीज़ टाइप की थी। इसी तरह जो भी आप कंप्यूटर प्रोग्राम बनाएंगे उसका कोई वैलिड नाम रखिएगा ताकि आपको ये आइडिया हो इन फ्यूचर कि आपने किस चीज़ का प्रोग्राम बनाया था। तो आपने सेव किया, सेव करने के साथ आपने उस फाइल का कोई वैलिड नाम रखा और कोट्स के अंदर, और फिर आप एंटर की प्रेस करेंगे तो फाइल आपकी जो वो स्पेसिफाइड नेम के साथ जो सेव हो जाएगी। अब स्टूडेंट बात हो रही है लोड द प्रोग्राम। यहाँ पे एक बहुत बात याद रखिएगा कि सेविंग के, कि अगर आप किसी स्पेसिफिक जगह पे सेव करवाना चाहते हैं तो फिर आपको कंप्लीट पाथ देना पड़ता है। मीन आप C ड्राइव के ऊपर कोई आपने अगर फोल्डर बनाया हुआ, आप उस फोल्डर के अंदर सेव करवाना चाहते हैं, तो आपको फिर मेंशन करना पड़ेगा C ड्राइव और उसके साथ उस फोल्डर का नाम भी, ताकि आपकी फाइल वहां पे जाके सेव हो। बाय डिफॉल्ट अगर आप कोई मेंशन नहीं करते, आप क्या करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ सेव की कमांड यूज करते हैं और फाइल का नाम लिखते हैं और आप कोई पाथ नहीं देते, तो करंट वर्किंग जो डायरेक्टरी है जिसमें आपके GW बेसिक काम कर रहा है, उसी के अंदर फिर आपकी जो फाइल है वो सेव हो जाएगी। अब फाइल आपने सेव कर ली, सेव करने के बाद आप उसको चाहते हैं कि लोड करना। मीन आपने फॉर एग्जांपल सेव कर ली फाइल, उसके बाद आपने क्लोज कर दिया प्रोग्राम और अगले दिन आपने दोबारा से आप उस फाइल को ओपन करना चाहते हैं, तो बेसिक के अंदर हम उसको फिर लोड कहते हैं कि प्रोग्राम को लोड करना। लोड मीन कि आपकी मेमोरी के अंदर लोड करना। कहाँ से लोड करना, लेट्स सी, वो मैं आपको बता देता हूँ। लोडिंग द प्रोग्राम रेफर्स टू ब्रिंग इट इनटू मेमोरी फ्रॉम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस सच एज हार्ड डिस्क। स्टूडेंट्स जब भी आप सेव करते हैं प्रोग्राम को, तो आपका प्रोग्राम हार्ड डिस्क के ऊपर सेव होता है और आपको पता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस आपकी जो हार्ड डिस्क है उस पर परमानेंट बेस के ऊपर आपका जो डाटा है वो स्टोर होता है। सो इट मीन्स कि आपका जो प्रोग्राम है जो आपने टाइप किया होगा, जब आपने सेव किया तो हार्ड डिस्क पे जाके परमानेंट बेस के ऊपर सेव हो गया। अब जब भी आपको वो प्रोग्राम चाहिए आप उसको जो है ओपन कर सकते हैं, सो दैट इट कैन बी यूज्ड। प्रेस F3 की और टाइप लोड कमांड। अब प्रोग्राम को ओपन करने के लिए या आप कहने लोड करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, शॉर्टकट में हमारे पास F3 है की आपके कीबोर्ड की। अदरवाइज अगर आपने कमांड की बात करनी तो लोड की कमांड LOAD, लोड की कमांड को आप यूज करते हैं और आपका जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, वो लोड हो जाता है। टाइप द नेम ऑफ एन एग्जिस्टिंग फाइल इन कोट्स एंड प्रेस एंटर। हमने क्योंकि फाइल का नाम भी दिया था, तो लोड करने के बाद आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी फाइल, तो उसका नाम आप देंगे कोट्स के अंदर और फिर आप एंटर करेंगे तो फाइल जो है वो आपकी लोड हो जाएगी। याद रखिएगा लोड की कमांड के बाद आपने फाइल नेम जरूर देना है, क्योंकि पॉसिबल है कि आपने एक से ज्यादा जो प्रोग्राम है वो मेमोरी के अंदर स्टोर किए हों, मीन हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर कर रखे हो। तो अगर आप सिर्फ लोड की कमांड को यूज करेंगे, नाम नहीं देंगे कोई, तो आपके कंप्यूटर को कैसे पता चलेगा कि किस प्रोग्राम को मैंने लोड करना है। तो आपको नाम भी लोड के साथ देना पड़ेगा। अब स्टूडेंट्स देखते हैं आगे चल के कि इसके अंदर हमारे पास और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। सो लेट्स सी। So, if the file does not exist or an invalid path is typed, an error message is displayed. यहाँ पे ये बात याद रखिएगा
कि अगर आपने कोई ऐसा फाइल नेम दे दिया है लोड के बाद कि आपने लोड करना है और फाइल नेम आपने कोई ऐसा दे दिया है जो एग्जिस्ट नहीं करता। स्टूडेंट्स, एग्जिस्ट नहीं करने का ये मतलब है कि उस नेम की कोई भी फाइल जो है आपने सेव नहीं करवाई हुई। सो एग्जिस्ट नहीं करता या इनवैलिड है पाथ, मीन आपने को पाथ ऐसा दे दिया जिस पाथ पे आपने वो फाइल सेव नहीं करवाई थी, तो क्या होगा, आपको फिर एरर मैसेज दे दिया जाएगा और आप फिर जब वो दोबारा से चेक करेंगे कि आपने आया फाइल का नेम गलत दिया है या आपने पाथ गलत दिया है, तो आपको दोनों में से एक चीज़ है वो ठीक करनी पड़ेगी। तो ये बात याद रखिएगा। डिफॉल्ट GW बेसिक प्रोग्राम एक्सटेंशन .bas या .bash, याद रखिएगा एक्सटेंशन का क्या मतलब होता है, हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देखा भी है, 9th क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा डिटेल से देखा था। बेसिकली एक्सटेंशन वो होती है जिससे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ये आइडिया होता है कि जो भी ये फाइल है वो किस सॉफ्टवेयर के अंदर ओपन होगी या कौन सा सॉफ्टवेयर उसको यूज़ करेगा। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की, उसमें आप जो भी फाइल सेव करते हैं उसकी एक्सटेंशन होती है .doc, मीन DOC। इसका ये मतलब है कि जब भी आप किसी ऐसी फाइल को ओपन करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर जिसकी एक्सटेंशन .doc हो, तो वो हमेशा आपकी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ही ओपन होगी, क्योंकि आपके OS को पता है कि ये एक्सटेंशन सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही यूज़ करता है और कोई यूज़ नहीं करता। इसी तरह आपकी .bash जो है एक्सटेंशन वो GW बेसिक प्रोग्राम्स के लिए यूज़ होती है। तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे ये आपकी ओपन सिर्फ और सिर्फ बेसिक के अंदर ही होगी, ये किसी और प्रोग्राम के अंदर ओपन नहीं आप इसको कर सकते। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आप लोड का काम कर सकते हैं कि आप लोड करते हैं, मीन ओपन करते हैं अपने प्रोग्राम को। देन आप एग्जीक्यूशन करना चाहते हैं, एग्जीक्यूट द प्रोग्राम। द प्रोग्राम मस्ट बी लोडेड इनटू मेमोरी बिफोर एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा और बहुत अच्छी तरह याद रखिएगा, आपने सेव कहाँ करवाई थी, हार्ड डिस्क के ऊपर फाइल। उसके बाद आपने जब लोड किया तो हार्ड डिस्क से फाइल कहाँ पे आई, रैम के अंदर, मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। इस मेमोरी की हम बात कर रहे थे कि लोड आपने करवाई है हार्ड डिस्क से मेमोरी के ऊपर, क्योंकि आपको पता है कि जो आपका वर्किंग एरिया होता है इनफैक्ट वो कौन सा होता है, वो रैम होता है। जब आपका कंप्यूटर ऑन है तो उसकी जो सारी वर्किंग है वो रैम के अंदर हो रही होती है। तो इसका मतलब आपको हार्ड डिस्क से जो फाइल वो रैम के अंदर लानी पड़ेगी, फिर ही आपका प्रोग्राम मीन GW बेसिक जो है वो उसको एग्जीक्यूट कर सकता है। तो ये बात याद रखिएगा। सो फॉर एग्जीक्यूशन फर्स्ट लोड अ फाइल एंड देन प्रेस F2 की और टाइप रन कमांड। अब स्टूडेंट्स, आपने लोड भी कर लिया, इसको सेव करने के बाद आपने लोड भी कर लिया। लोड करने के बाद अब आप इसको एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो दो ऑप्शन आपके पास मौजूद है। शॉर्टकट की बात करें तो F2 कमांड आपके पास मौजूद है या F2 की आपके पास मौजूद है, और अगर कमांड की आप बात करते हैं तो रन की कमांड RUN, रन की कमांड आप यूज़ करते हुए प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ जिसमें हम ये करके देखेंगे कि किस तरह हम जो प्रोग्राम अपना सेव करते हैं, फिर हम उसको लोड करेंगे और उसके बाद हम उसको फिर एग्जीक्यूट भी करके देखेंगे। तो आप स्क्रीन को देखते रहिएगा। मैं अभी आपका प्रोग्राम ये लिख के देता हूँ। आपके पास कंप्यूटर्स मौजूद होंगे, आप उन कंप्यूटर्स के अंदर GW बेसिक को ओपन करें और मेरे साथ साथ इस प्रोग्राम को टाइप करें और फिर देखें कि आपका जो प्रोग्राम है वो सेव हो रहा है। फिर बाद में लोड करके देखें लोड हो रहा है, और फिर एग्जीक्यूट करके भी देखें कि एग्जीक्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, और उसके बाद खुद से प्रोग्राम डिज़ाइन करें। मैं यहाँ पे आपको 1 या 2 प्रोग्राम्स करके दिखा दूंगा, उसके बाद आप खुद से इसकी प्रैक्टिस बार बार करें, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको क्लियर होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने ओपन किया GW बेसिक को। अब हम सबसे पहले लिखेंगे लाइन नंबर। लाइन नंबर मैंने लिख दिया 10 के बाद मैंने स्पेस दी और मैंने कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए। वेरिएबल्स की डिटेल मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल के साथ बताऊंगा। यहाँ पे जस्ट एज्यूम कर लें कि हमने लिखा जी लेट x इज इक्वल टू 10, और देन दो तरीके, अगर मैं कोई और वेरिएबल डिफाइन करना चाहता हूँ तो मैं नेक्स्ट लाइन पे चला जाऊँ। अगर मैं इसी लाइन पे देना चाहता हूँ तो आपको पता है हमने क्या कहा था, कॉलम के थ्रू हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। लेट्स सी, यहीं पे ये काम करके देखते हैं, कॉलम के थ्रू उसको जो सेपरेट करते हैं। सो 10 के बाद मैंने कॉलम लिखा, स्पेस दी, फिर मैं लिखा लेट y इज इक्वल टू 20। तो मैंने यहाँ पे 2 वेरिएबल डिफाइन कर लिए, x और y। x को मैंने वैल्यू साइन कर दी 10 और y को वैल्यू मैंने साइन कर दी 20। एंटर किया, नेक्स्ट लाइन पे आ गए। नेक्स्ट लाइन पे आके 20 लिखा मैंने, लाइन नंबर जरूर आपने लिखना है। स्पेस दिया, प्रिंट के बाद क्या चीज़ मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैंने डबल कोट्स के अंदर लिखा सम इज इक्वल टू और डबल कोट्स बंद कर दिया। आपको ये याद होना चाहिए, मैंने लास्ट लेक्चर के अंदर बताया था कि डबल कोट्स के अंदर आप जो भी चीज़ मेंशन करते हैं वो एज इट इज़ आपके जो है वो आउटपुट के अंदर आती है। तो इसका मतलब है कि रिजल्ट जो 10 और 20 के अगर मैं प्लस करना चाहता हूँ वो रिजल्ट जो है वो तो कैलकुलेट होगा, लेकिन सम इज इक्वल टू जो मैंने लिखा है डबल कोट्स के अंदर ये एज इट इज़ लिखा जाएगा।
तो आप देख लीजिएगा कि ये कैसे लिखा जाएगा। उसके बाद मैं कॉलम लगाऊंगा और फिर मैं आगे जाऊंगा x प्लस वाई करूंगा। मीन x प्लस वाई का मतलब कि जो आपकी 10 और 20 ये दोनों वैल्यूज प्लस होके मुझे रिजल्ट दे। एंटर किया, लाइन नंबर 30 स्पेस एंड। याद रखिएगा एंड की जो आपकी कमांड है ये ऑप्शनल है, आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो आप प्रोग्राम आपका एंड हो जाएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आपके जो लार्ज प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एंड की जो कमांड है बहुत अहमियत की हामिल है। इससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपका प्रोग्राम एंड हो चुका है, तो इसको प्रैक्टिस बनाएं और एंड को जरूर लिखें। अब स्टूडेंट्स इसके बाद हमने ये करना है कि हमने इसको सेव करवाना है। हमने ये जो प्रोग्राम बनाया है इसको मैं सेव करवाना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा, सेव की कमांड में यूज करूंगा। ठीक है, शॉर्टकट की आप खुद को यूज करके देखिएगा, मैं कमांड के थ्रू आपको ये काम करके दिखाऊंगा और मैं आपको प्रेफर भी करूंगा और ये आपको कहूंगा भी आप भी कमांड्स को यूज करें। सो सेव की कमांड लिखी, स्पेस दी और इस प्रोग्राम का नाम फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूं जिसका सम इसका नाम है, तो मैंने डबल कोट्स के अंदर सम लिख दिया। यही हमने सेंटेक्स देखा था यहाँ पे कि आपने जब सेव करना है प्रोग्राम को तो आपका सेंटेक्स क्या होगा, सेव की कमांड और देन आपने डबल कोट्स के अंदर सम का नाम लिख दिया। मीन इस फाइल का नाम अब सम होगा। अब ये फाइल एंटर किया, ओके हो गया। अब ये फाइल आपकी जो है ये सेव हो गई कंप्यूटर के अंदर। और कहाँ सेव हुई, हमने बात की थी ये हार्ड डिस्क के अंदर जाके सेव हो गई। अब स्टूडेंट आप क्या करना चाहते हैं, आप इस फाइल को लोड करना चाहते हैं। मीन एग्जीक्यूशन करेंगे तो उसके लिए पहले लोड की जरूरत पड़ेगी। तो मैं क्या करूंगा, मैं लोड की कमांड LOAD लोड स्पेस और फाइल का नेम डबल कोट्स के अंदर सम। ये फाइल थी जो मैंने अभी बनाई थी, उसको मैंने सेव किया। अब मैं इसको लोड करूंगा। अब क्या होगा, लोड की कमांड क्या करेगी, आपकी हार्ड डिस्क से फाइल को उठा के कहां ले आएगी, रैम के अंदर, मीन रैंडम एक्सेस मेमोरी के अंदर। अब मैं इसको फिर एग्जीक्यूट इजीली कर सकता हूं। डायरेक्टली मैं हार्ड डिस्क से इसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकता, मैं लोड कराना पड़ेगा। उसके बाद ओके किया, आपकी फाइल जो है वो लोड हो चुकी है। एग्जीक्यूशन के लिए सिंपल आप क्या करते हैं, रन की कमांड मीन RUN रन किया, एंटर किया और आपको आंसर में आ गया जी सम इज इक्वल टू 30 आंसर आ गया। मीन सम इज इक्वल हमने डबल कोट्स के अंदर एज इट इज लिखा था वो वैसे ही लिखा हुआ है और उसके आगे आपका 30 मीन 20 प्लस 10 मीन x प्लस वाई हमने जो एग्जीक्यूशन करवाई थी और कैलकुलेशन करवाई थी, 30 आपका आंसर आ गया इस केस में। तो इस तरह आप फाइल को जो है वो सेव करवा सकते हैं। सेव करवाने के बाद आप उसको लोड करवा सकते हैं और लोड करवाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, उसको फिर रन भी कर सकते हैं या एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह आप काम कर सकते हैं। एक सिंपल और एग्जांपल ले लेते हैं, वो भी करके देख लेते हैं। प्रोग्राम इज लाइन नंबर 10 लिखा, स्पेस दी और उसके बाद प्रिंट के बाद स्पेस दी 5 प्लस 5 प्लस 5। मैं कहता हूँ एडिशन करनी है हमने 3 दफा 5 को। देन एंटर किया, लाइन नंबर 20 स्पेस एंड, प्रोग्राम एंड कर दिया। अब मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, नेक्स्ट लाइन पे आया, सेव लिखा, डबल कोट्स के अंदर मैंने उसका नाम फाइल का दे दिया एडिशन का। अब एडिशन के नाम से ये फाइल आपकी सेव हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ये करके देखें, आप प्रोग्राम को क्लोज करें, क्योंकि प्रीवियस मैंने प्रोग्राम क्लोज किए बगैर ही उसको फिर लोड किया था और फिर इसको रन करके देखा था। अब यहाँ पे प्रोग्राम हम क्लोज कर देते हैं, मीन आप GW बेसिक को क्लोज कर दें। क्लोज करने के बाद आप उसको दोबारा ओपन करें। दोबारा ओपन करने के बाद अब हमने ये देखना है कि हमने जो फाइल सेव की थी एडिशन के नाम से वो सेव हुई है या नहीं हुई। अब इस तरह भी चेक कर लेते हैं। सो फाइल को पहले लोड करना है, उसके बाद फिर रन करना है। सो लोड की कमांड स्पेस, नाम क्या था फाइल का, एडिशन, तो डबल कोट्स के अंदर एडिशन, एंटर किया, फाइल आपकी लोड हो चुकी है, कोई एरर उसने नहीं दिया। इसका मतलब इस नाम की फाइल जो वो मौजूद है। अगर नहीं मौजूद होगी तो आपको एरर मिल जाएगा। अब इसको आपने एग्जीक्यूट करना है। सो रन RUN, एंटर किया, आंसर आपको 15 आ गया। हमने देखा था वहां पे हम 5 प्लस 5 प्लस 5 किया था तो उसका आंसर 15 ही होता है। तो इसका मतलब है कि आपको ये आइडिया हो जाना चाहिए कि GW बेसिक जो है वो फाइल क्रिएट कैसे करता है। उसके बाद फाइल को अगर आपने जो सेव करवाना हो तो वो सेव कैसे करता है। सेव की कमांड यूज होती है और फाइल आपकी हार्ड डिस्क पे सेव हो जाती है। उसके बाद आपने उसको जब एग्जीक्यूट करवाना है तो उसके लिए फिर आपको लोड करवानी पड़ती है मेमोरी के अंदर, मीन रैम के अंदर। उसके लिए हमारे पास लोड की कमांड मौजूद है और फाइल का नाम आपने आगे देना है और देन आप एग्जीक्यूट करने के लिए जस्ट जो है वो रन की कमांड को यूज करते हैं। तो एग्जीक्यूशन के बाद आपको आंसर स्क्रीन पे शो हो जाए, जिस तरह हमने अभी करके भी देखा। तो स्टूडेंट्स होपफुली जो आज का लेक्चर था आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह अगली दफा नए लेक्चर के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।